Hello बच्चों, let's see the question. The question is study the given figures and select the correct option regarding them. यहाँ पे बोल रहा है हमें यहाँ पे फिगर x और यहाँ पे फिगर y दे रखा है और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग फिगर x एंड फिगर y. Option A is two chromatids of each chromosome in figure x are genetically similar. Option B is centromeres do not split during x but do so during y. Option C is the chromosomes in figure X are referred to as bivalents or tetrads, whereas the chromosomes in figure Y are known as univalents or dyads. Option D is the DNA content of the chromosome in figure X is half the DNA content of the chromosome in figure Y. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन जो होता है वो बेसिकली दो तरह से होता है. फर्स्ट इज द मायोसिस एंड द माइटोसिस. तो यहाँ पे एक होता है मायोसिस एंड द अदर इज द माइटोसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें तो ये जो माइटोसिस होता है ये यहाँ पे होता है इक्वेशनल डिवीजन. इट इज द इक्वेशनल डिवीजन. और यहाँ पे अगर हम लोग मायोसिस की बात करें तो मायोसिस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. इट इज द रिडक्शनल डिवीजन. ये जो रिडक्शनल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ. मायोसिस जो होता है ये यहाँ पे स्पेशल इसलिए भी होता है क्योंकि इट कॉजेज वेरिएशन. इट कॉजेज वेरिएशन क्योंकि होता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. ये इसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं और इस वजह से जो मायोसिस होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम लोग इस मायोसिस की बात करें तो ये जो मायोसिस होता है ये दो स्टेजेस में होता है. वन इज द मायोसिस वन एंड द अदर इज द मायोसिस 2. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फिगर की बात करें तो ये जो एक्स फिगर है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज 1 विच इज अ स्टेज ऑफ मायोसिस 1. यहाँ पे जो एनाफेज 1 है वो हमारा है यहाँ पे फिगर एक्स और यहाँ पे जो हमारा फिगर वाई है वो है एनाफेज 2. एनाफेज 2 जो है वो है हमारा यहाँ पे फिगर वाई. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बिटवीन द फिगर एक्स एंड फिगर वाई. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फिगर एक्स है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा एनाफेज 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिगर एक्स इज एनाफेज 1. अब एनाफेज 1 में होता क्या है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट कर जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है दे रिमेन एसोसिएटेड. मतलब वो एसोसिएटेड ही रहते हैं, वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं. यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों ही यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं ये है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बात करें अगर फिगर वाई की तो यहाँ पे जो हमारा फिगर वाई दे रखा है वो यहाँ पे क्या है. तो ये है हमारा एनाफेज 2. अब एनाफेज 2 में होता क्या है, ये जो एनाफेज 2 है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो यहाँ पे जाके सेपरेट करते हैं. यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे वो यहाँ पे सेपरेट कर जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो यहाँ पे होता है विच इज एनाफेज 2. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमें दो फिगर दे रखा है दीज आर बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स. और यहाँ पे ये सेपरेट करके दे हैव मूव्ड टू द ऑपोजिट पोल्स. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी में हमें दे रखा है कि सेंट्रोमियर्स डू नॉट स्प्लिट ड्यूरिंग एक्स बट डू सो ड्यूरिंग वाई. So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.